Hello students, today we will be discussing the third part of class 7 civics. Okay, so we are going to discuss part 3 of class 7 civics, and the name of this chapter is how state government works. Okay, how the state government works. हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है कि स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है। ठीक है, तो हमने अभी तक ये जाना है इस चैप्टर में, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो चीजें पढ़ी है इसमें वो ये होती है, व्हाट इज अ स्टेट गवर्नमेंट। What is a state government? ठीक है, so government that is working on state level or that government which works on the basis of state. ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे काम करे या स्टेट के लिए काम करे उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, प्रोसेस by which state government is selected। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन कैसे की जाती है ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन विधानसभा चुनाव से की जाती है। ठीक है, जिसको राज्यसभा इलेक्शन भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा इलेक्शन नहीं, विधानसभा चुनाव। ठीक है, जब देश में या किसी स्टेट में विधानसभा चुनाव चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके ही हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हर पूरे स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। ठीक है, और हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट राइज होता है या इलेक्शन लड़ता है। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जीतते हैं, ठीक है, उस पार्टी को गवर्नर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने का इन्विटेशन मिलता है। ठीक है, सो द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय विधानसभा इलेक्शंस एंड यूजिंग दैट विधानसभा इलेक्शन the whole state is divided into small constituencies, okay, and each political party has their candidate in each of that constituency। ठीक है, हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट जरूर उठता है जो ये पता लगाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीतेगा। ठीक है, ऐसे so how the state government is selected is totally dependent on the विधानसभा इलेक्शन। ठीक है, विधानसभा इलेक्शंस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन कैसे होगी। कैसे होगी, पूरे स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एक कैंडिडेट उस सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इलेक्शंस को कंटेस्ट करता है। ठीक है, अब जिस पार्टी की सबसे ज्यादा इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल करती है, ठीक है, वो पार्टी स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्मेशन के लिए गवर्नर के द्वारा इनवाइट की जाती है। ठीक है, उनको इनविटेशन मिलता है कि वो आकर के स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करें। ठीक है, सो from each of the constituency the people elect one representative who then becomes the member of legislative assembly। ठीक है, तो इस टाइम पे यहाँ पे एमएलए सेलेक्ट किए जाते हैं, एमएलए। ठीक है, एमएलए का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो अपने एरिया में काम कैसे कराएंगे। ठीक है, व्हाटएवर इज द वर्क दैट इज टू बी डन इन देयर एरिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है,
After this, you would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political party. ठीक है? उस टाइम पे जब स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन चलती रहती है, ठीक है? उस समय हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए चुना जाता है, ठीक है? और एमएलए किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा जीते हुए एमएलए होते हैं, ठीक है? उस पार्टी को स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने का इन्विटेशन मिलता है, ठीक है? How do political parties whose MLAs have won more than half the number of constituency in a state can said to be in a majority? ठीक है? जो भी पार्टी के एमएलए आधा से ज्यादा सीटों को जीत लेते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जीत लेते हैं, ठीक है? उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको स्टेट गवर्नमेंट को बनाने का इनविटेशन मिलता है, ठीक है? जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा जीतते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का इनविटेशन मिलता है, ठीक है? और उनको मेजॉरिटी कहा जाता है। मेजॉरिटी का मतलब बहुमत, ठीक है? जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए जीते, ठीक है? उस पार्टी को बहुमत कहा जाता है, ठीक है? मेजॉरिटी, द पार्टी इज हैविंग मेजॉरिटी, ठीक है? तो हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि पार्टी which once half of the number of constituencies formed is said to be मेजॉरिटी, ठीक है? ऐसी ही पार्टियों को मेजॉरिटी कहा जाता है, ठीक है? When a party is having majority, then it gets the right to form government and state, ठीक है? इन स्टेट, ठीक है? जिन पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है या फिर बहुमत होता है, ठीक है? उस पार्टी को स्टेट में गवर्नमेंट बनाने का राइट हो जाता है, ठीक है? वो उसके पास अधिकार हो जाता है कि वो स्टेट में गवर्नमेंट की फॉर्मेशन इजीली कर सकती है, ठीक है? आफ्टर दिस द पॉलिटिकल पार्टी which forms the government in state is known as रूलिंग पार्टी, ठीक है? जो पार्टी स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है? जिस पार्टी की सरकार बनती है स्टेट में, ठीक है? उस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, ठीक है? रूलिंग पार्टी का मतलब समझ में आ गया? मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी क्या होती है? जो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए होते हैं, ठीक है? वो क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट जो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर रही है, उसी पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं,
ठीक है। रूलिंग पार्टी का मतलब समझ में आ गया? रूलिंग पार्टी का मतलब जिसकी सरकार, जिस पार्टी की सरकार हमारे स्टेट में बन रही है, ठीक है। After this, the rest of the parties and their respective MLAs are said to be opposition party and opposition. रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो पार्टी, बाकी पार्टियां बच जाती हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद जो पार्टियां नहीं जीत पाई होती है या जिनके पास कम सीटें होती हैं, उन पार्टियों को हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। और जो बाकी एमएलए होते हैं, ठीक है, जिनके पास एमएलए की सीट तो होती है बट वो स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दे आर सेड टू एज अ अपोजिशन, ठीक है। वो बाकी एमएलए की अपोजिशन की तरह काम करते हैं और वो पार्टियां अपोजिशन पार्टी की तरह काम करती हैं, ठीक है। So basically, the party which is forming the government in the state is known as ruling party, और जो बाकी पार्टियां बच जाती हैं उनको हम opposition parties के नाम से जानते हैं, ठीक है। Moving on in this chapter, the political party that has majority is called the ruling party and all other members are called the opposition, ठीक है। बाकी जितने भी members होते हैं उनको opposition कहा जाता है। For example, the Legislative Assembly of State of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies, ठीक है। जब MLA का चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ था तो उस टाइम पे वहां 68 MLAs चुने गए थे, ठीक है। Candidates from various political parties won the 2017 Assembly election and became MLAs, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लास्ट स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें 68 एमएलए चुने गए थे, ठीक है, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स और पार्टीज से बिलोंग करते थे, ठीक है। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, द पॉलिटिकल पार्टी वुड have needed to have more than 34 एमएलए, ठीक है। 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से आधा से ज्यादा जीतना होता है, ठीक है। तो कम से कम 34 से ज्यादा किसी पार्टी को अगर सीट्स मिलेंगी, ठीक है, मतलब कि 34 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर किसी एक पार्टी के एमएलए होंगे, ठीक है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। सो 34 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी पाने के लिए हमें 34 से ज्यादा सीटें चाहिए, ठीक है। The Bharatiya Janata Party BJP with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party, ठीक है। 2017 इलेक्शंस में बीजेपी को 44 सीट्स मिली थी, ठीक है। 34 चाहिए होता लेकिन उसके पास 44 सीट्स थी, ठीक है। तो इस वजह से उसको मेजॉरिटी मिली और वो रूलिंग पार्टी की तरह कंसीडर की गई, ठीक है। All other MLAs became the opposition, ठीक है। जितने भी बाकी एमएलएस थे वो अपोजिशन की तरह ट्रीट किए जाते थे और अपोजिशन कहे जाते थे, ठीक है। In this case, the Indian National Congress was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after BJP, ठीक है। तो कांग्रेस उस टाइम पे सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पे आई थी, ठीक है। और इस वजह से क्योंकि उसके पास बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए थे, ठीक है।
दैट इज व्हाई इट वाज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी क्यों कही गई? क्योंकि उसके पास, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए थे। ठीक है, आफ्टर दिस, since it had the largest number of MLAs after BJP, among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई सारी ऐसी भी पार्टियां थी और कई सारे ऐसे भी एमएलए थे, ठीक है, जो बिना पार्टियों के चुनाव लड़े थे। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट जो बिना पार्टियों के चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट एमएलए कहा जाता है। ठीक है, दे आर कंसीडर्ड एज independent MLAs। ठीक है, after the election the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister। ठीक है, जब इनविटेशन मिल जाता है, जब मेजॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, तो सारे एमएलए मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक, in this case the BJP MLAs chose Sri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister। ठीक है, तो जितने भी एमएलए बीजेपी के सेलेक्ट हुए थे उन्होंने श्री जयराम ठाकुर जी को अपना लीडर सेलेक्ट किया और इस वजह से श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। ठीक है, the chief minister then selects other people as ministers after the election। It is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers। ठीक है, इसके बाद चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि अपना एक कैबिनेट तैयार करे, यानी कि अपना एक टीम तैयार करे। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो कहेगा वो उसको करना पड़ेगा डिफरेंट फील्ड्स के लिए। ठीक है, सो व्हाटएवर इज द टीम डिसाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज देन रीसेलेक्टेड बाय गवर्नर। ठीक है, इसके बाद गवर्नर का प्रोसेस ये होता है कि वो फिर से चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बैकग्राउंड को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और जो मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर ने सेलेक्ट किया है उनको फिर से वो सेलेक्ट करते हैं, उनके बैकग्राउंड्स को चेक करके वेरीफाई करके। ठीक है, The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और जितने दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो पूरे स्टेट की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, उसको रूल करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, दे हैव सेपरेट ऑफिसेस। A legislative assembly is a place where all MLAs, whether from ruling party or from the opposition, meet to discuss various things। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह होती है जहां पे रूलिंग पार्टी के एमएलए और अपोजिशन पार्टी के एमएलए दोनों मिलके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या काम करना बाकी रह गया, क्या काम हो चुका है। ठीक है, hence some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister। ठीक है, तो कुछ एमएलएस के ऊपर डबल रिस्पांसिबिलिटी होती है, एक तो होती है एज अ एमएलए और दूसरी होती है एज अ मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने उनको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया है। ठीक है, अगर हम स्पोर्ट मिनिस्ट्री की बात करते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, ठीक है, तो अगर स्पोर्ट मिनिस्टर उनको सेलेक्ट किया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, तो उनको अपने क्षेत्र, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए की तरह भी एक्ट करना पड़ता है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरह भी काम करना पड़ता है। ठीक है, After this, we will be discussing about working of a government। ठीक है, अब हम इसके बाद ये कोशिश करेंगे जानने की कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। ठीक है, whatever is the after this we will start a new topic and the name of this topic is वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बारे में जैसे हम जानते हैं, ठीक है, कि ये हम ही लोगों के द्वारा सेलेक्ट की जाती है। ठीक है, हम लोगों के द्वारा मतलब द सिटीजन ऑफ अ स्टेट, सिटीजंस ऑफ अ
country, ठीक है? A government is selected by citizens of a country as well as citizens of a state. तो हम इस चैप्टर में citizens of a state की बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है? So वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट से पहले हम एक स्टोरी पे फोकस करेंगे कि इस स्टोरी में क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये स्टोरी है 3 स्टूडेंट्स की, ठीक है, जिन्होंने अपने टीचर से पूछा कि डिबेट क्या होता है, ठीक है? सो आफरीन, सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू प्रेजेंट द लेजिस्लेटिव असेंबली which was housed in an impressive building, ठीक है? आफरीन, सुजाता और उसके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के देखने गए, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बिल्डिंग में बना हुआ, ठीक है? The children were very excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks, ठीक है? जब सिक्योरिटी चेक पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद उनको ऊपर ले जाया गया, ठीक है? ऊपर से उन्होंने देखा कि नीचे एक रो में डेस्क लगे हुए, जैसे हमारे क्लासेस में लगे होते हैं ना, बहुत सारे डेस्क लगे होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही रोज में डेस्क लगे हुए इन सर्कुलर रोज, ठीक है? There were rows and rows of desks. वहाँ पे rows थे और desk के भी rows थे. After this assembly was going to have a debate on a current problem. During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. Those wish to can respond to this. The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. ठीक है? उस टाइम पे असेंबली में किसी एक करंट प्रॉब्लम के बारे में चर्चा चल रही है, ठीक है? तो चर्चा के दौरान जो एमएलएस होते हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस पूछते हैं या सजेशंस देते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है, अगर हम नक्सल हमलों की बात करते हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट अटैक्स हमारे देश में होते हैं, उसके बारे में अगर बातचीत चल रही है स्टेट में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंडर में जो भी एमएलए आता है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी के एमएलए से या रूलिंग पार्टी से सवाल करता है कि आखिर में आप कौन सा काम कर रहे हैं जिससे नक्सल अटैक्स या जो टेररिस्ट अटैक्स हमारे स्टेट में हो रहा है वो रुक जाए, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है ना, कई बार एमएलए जो होते हैं वो डिस्कशन करने लगते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस पूछने के बाद मिनिस्टर उन सारी चीजों का जवाब देते हैं, ठीक है? तो जवाब देने के बाद क्या होता है, अगर वो एमएलए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अगर उस जवाब से सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर उसी बात पे डिबेट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? आफ्टर दैट if there is any problem in the state, then the MLA from different parties, different ruling party or opposition party, ठीक है, वो suggestions भी दे सकते हैं, ठीक है? suggestion in the sense, अगर कोई प्रॉब्लम है जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर पा रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि बाकी एमएलए से सजेशंस लेती है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है? The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. ठीक है? उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और उन लोगों को इंश्योर करते हैं कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं किसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो सही है या फिर वो सही स्टेप्स को लिया जा रहा है, काम हो रहा है, ठीक है? The chief minister and other ministers have to take decision and run the government. ठीक है? जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो उसकी टीम होती है मिनिस्टर्स की, बेसिकली वही मिलकर के गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक? We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? जब हम उन्हें न्यूज चैनल्स में देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, ठीक है? We usually hear about, however, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly, ठीक है? जो भी डिसीजन लिया जाना है, ठीक है, उस डिसीजन को, जो भी चीफ मिनिस्टर डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, उस डिसीजन को नंबर ऑफ एमएलए से अप्रूव करवाना पड़ता है,
ठीक है, जितने भी एमएलए हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जब तक वो सारे समर्थन नहीं दे देते कि हाँ ये नियम बनाना चाहिए या ये स्टेप उठाना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, ठीक है, तब तक वो नियम नहीं बन सकता या वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर राम मंदिर बनना है, ठीक है, तो राम मंदिर बनने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हर किसी को सवाल पूछने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो एक एमएलए हो। ठीक है, तो एमएलए क्या करते हैं कि संसद में जाके या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे सवाल पूछती है। ठीक है, पूछते हैं और सवालों का जब तक उनको सही जवाब नहीं मिलता तब तक डिस्कशन चलता रहता है। ठीक है, सवाल पूछने के बाद वो किसी एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिबेट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिबेट का मतलब चर्चा, डिस्कशन। ठीक है, सो डिस्कशंस आर मेड ऑन एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट इज करंटली गोइंग ऑन इन आवर कंट्री और स्टेट। ठीक है, आफ्टर दिस एमएलए 1, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एमएलए कैसे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो एमएलए 1 ने क्या कहा, इससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक, सो एमएलए 1 says that in my constituency of Akhandgaon during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. Okay, I would call the attention of ministers in charge to help to take immediate measures to control the situation. ठीक है, कोई अगर एमएलए है, उसने डिबेट शुरू किया, उसने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, जो कि अखंडगांव के अंडर में आती है, ठीक है, उसमें पिछले हफ्ते 15 लोगों की मौत हो गई डायरिया के वजह से। ठीक है, और फिर वो कहता क्या है कि गवर्नमेंट जो अपने आप को टेक्नोलॉजी का बेस्ट चैंपियन मानती है, ठीक है, उसको ये तक नहीं पता चल रहा है कि हमारे इस क्षेत्र में डायरिया की वजह से इतनी सारी मौतें आखिर क्यों हो रही हैं। What is the reason behind the death of the people with डायरिया। ठीक है, और इस सिचुएशन के बारे में सही जानकारी न मिलने के कारण सही ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा पा रहा। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि मैं सारे मिनिस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि लोग इस हेल्थ की सिचुएशन पे ध्यान दें। ठीक है, आफ्टर दिस एमएलए 2 सेज माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। ठीक है, दूसरा एमएलए पूछता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो इतनी खराब सिचुएशन में क्यों है। ठीक है, why is government not appointing proper doctors and other medical staff in the district। ठीक है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं प्रॉपर डॉक्टर्स की, प्रॉपर मेडिकल स्टाफ्स की सिलेक्शन हो रही। ठीक है, I would also like to know how the government plans to deal with this situation। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि what are the measures, what are the planning that government is doing to complete this problem or to decrease this problem। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कौन-कौन से ऐसे मेजर्स ले रही है और कौन सी प्लानिंग कर रही है, ये भी मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, which is affecting a large number of people and is also spreading। This is an so MLA 2 says government plans to deal with this situation which is affecting a large number of people and is also spreading। This is an epidemic। ठीक है, तो इम्प्रॉपर डॉक्टर्स की न मौजूदगी की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में फैल रही है। ठीक है, पहले वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्टेट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एंड दिस डिजीज इज नाउ कंसीडर्ड टू बी एन एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब होता है कि किसी बीमारी की वजह से अगर एक स्टेट में या फिर एक एरिया में बहुत ज्यादा लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं तो उसको हम एपिडेमिक का नाम दे देते हैं। ठीक है,
like for example coronavirus, this is not affecting whole world and that is why it is considered as pandemic. ठीक है, जब ये चाइना तक सीमित था तब ये एपिडेमिक था, फिर जब ये पूरे विश्व में फैल गया तो इसको पैंडेमिक कहा। ठीक, MLA 3, तीसरा MLA कहता है कि my constituency of Tolpatti too has a serious shortage of water. Women travel for 3 or 4 kilometers to collect water. ठीक है, तो तीसरा MLA ये कहता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, और औरतों को 3 से 4 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है केवल पानी इकट्ठा करने। ठीक है, how many tankers have been put to service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? ठीक है, फिर ये पूछता है गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन कि इतने कौन से कितने सारे टैंकर्स इन सप्लाई को पूरा करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, और कितने सारे पॉन्ड्स, कुओं को और तालाबों को साफ किया गया ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी हर किसी को मिल सके। ठीक, Fourth MLA says that I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help the people. तभी दूसरा MLA आता है और कहता है कि मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो केवल प्रॉब्लम को बड़ा बता के दिखा रहे हैं। ठीक है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट गवर्नमेंट इज टेकिंग रिक्वायर्ड मेजर्स टू कंट्रोल दीस प्रॉब्लम्स। ओके, water tankers have been employed to give sufficient amount of water in that area and ORS packets have also been distributed for controlling the spread of disease। ठीक है, जो भी हमारे शरीर में पानी की खराब पानी है, गंदगी है, ठीक है, उसको साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी को ORS पैकेट्स को बांटा गया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, गवर्नमेंट हर संभव कोशिश कर रही है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, सो दीस MLAs आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम फैली हुई है उसके बारे में ये सिचुएशन को क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। ठीक है, after this fifth MLA says that we have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years। ठीक है, हमारे क्षेत्र में जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, किसी भी डॉक्टर को पिछले कई सालों से अपॉइंट नहीं किया गया। ठीक है, in another hospital the doctor has gone on a long leave. This is the shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packet reach all families in the affected area? ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो दूसरा हॉस्पिटल है उसका जो डॉक्टर है वो बहुत लंबी छुट्टी पे गया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे क्षेत्र में इतना ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है। ठीक है, I think the situation is going from bad to worse। ठीक है, खराब से बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है सिचुएशन। ठीक है, और क्या गवर्नमेंट को ये पता है कि हर घर तक ORS के पैकेट पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। ठीक है, फिर MLA 6 come into introduction and he says that the opposition members are unnecessarily blaming the government। ठीक है, जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक, the previous government did not pay any attention to the sanitation। ठीक है, इसके पहले जो गवर्नमेंट बनी थी उसने सैनिटेशन पे कोई काम नहीं किया था, साफ सफाई पे कोई काम नहीं किया था। We have now taken a drive to clear the garbage that has been lying around for years। तो हमने ऐसे स्टेप लिए हैं ताकि जितना भी पूरा कचरा पूरे एरिया में फैला रहता था उसको हटाया जा सके। ठीक, after this, in the earlier section you have read about a debate in the legislative assembly. The members were debating on the action that was not taken by the government. This is because the MLAs are together responsible for the work of government। ठीक है, तो पिछले 4-5 MLAs की बात सुन के आपको पता चल गया होगा कि MLAs के बीच में कैसे डिस्कशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, सो वो बेसिकली क्या होता है कि सारे MLAs को मिल के काम करना होता है। केवल ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि हर एरियाज में वो काम करें, बट इट इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द MLAs
to together work for any kind of problem that is spreading in the country. ठीक है? This in the common usage of word government refers to the government departments and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that is the head of the executive or the chief minister is formed. ठीक है? तो MLAs के पूरे कलेक्शन को जब डिबेट होने लगता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो इसको टोटली हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है, और इन सारे MLAs के हेड को हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो जो भी काम होना होता है, जो भी स्टेप्स लेने हैं, ये टोटली इनके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि ये सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, whether they are supporting themselves or the government. If they don't support the government, then there is a condition where there is no kind of development done in any kind of field. ठीक है? So this was all about the part 3. Okay? After this, let us discuss about the homework. ठीक है? So you have to find out difference between MLA and MLA who is working as a मिनिस्टर ऑल्सो। ठीक है, आपको बताना है कि MLA में और MLA जो मिनिस्टर की तरह काम करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, टिल देन stay tuned for the part 4, okay, and keep completing the homeworks, okay, so thank you.